हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समराइज करेंगे डू इट टुडे के थर्ड पार्ट को, जिसमें ऑथर डेरिक फॉरेक्स ने बताया है कि हाउ वी कैन अचीव मोर इन लाइफ। ऑथर कहते हैं कि ये कोई नहीं जानता कि उसे अपनी लाइफ से सही मायने में क्या चाहिए, और यही लाइफ की ब्यूटी भी। द ओनली थिंग एवरी पर्सन नीड्स इज ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन का पता होना या फिर एक विजन का होना कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, दैट्स इम्पोर्टेंट। और जब आप ये फिगर आउट कर रहे हो तो इस प्रोसेस में अपने काउंटलेस आवर्स को वेस्ट मत कीजिए या को सही तरह से यूटिलाइज करिए। इम्पोर्टेंट बट यूनिवर्सल स्किल्स को सीखिए जिन पर आप डिपेंड हो सके। एक स्किल को चूज कीजिए, उसमें बेटर बनिए, देन नेक्स्ट स्किल को चूज कीजिए एंड कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इन अचीविंग मोर इज, ऑथर कहते हैं कि लीव द ऑफिस ऑन टाइम एंड डोंट टेक योर वर्क एट होम। ज़रूरत से ज़्यादा काम स्ट्रेस कॉज करता है, जो आगे चलकर और प्रॉब्लम्स का रीज़न बन सकता है। दैट्स वाई फर्स्ट रूल ऑफ वर्क इज लीव ऑन टाइम। वर्क इज ऑल अबाउट अचीविंग रिजल्ट्स। अगर आप 6 से 8 घंटे काम करके वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते तो आप इफेक्टिव नहीं। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम, रीड ए बुक ऑन पर्सनल इफेक्टिवनेस। ऑल्सो, ज़रूरत से ज़्यादा किया काम आपकी लाइफ और वर्क की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। सो अपनी फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, टू अचीव मोर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो एम फॉर डेली प्रोग्रेस। हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, रीडिंग को हैबिट बनाइए, कुछ ना कुछ सीखिए। सो छोटे छोटे चेंजेस कंसिस्टेंट बेसिस पर फॉलो करने से ही रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। सी, मोटिवेशन जो होता है ना, वो कभी भी ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, जबकि बिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। जब तक खुद पर बिलीव नहीं होगा तब तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट कम्पीट। किसी से भी कभी कम्पीट मत करो, रादर क्रिएट करो। बहुत लोग, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग एक दूसरे से कम्पीट करते ही रह जाते हैं, बिजनेस में, जॉब में और मनी में, जबकि ये एक बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग को शो करता है। इंस्टेड हमें अबंडेंस माइंडसेट को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हर किसी के लिए एनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो कभी भी ये मत सोचो कि ये अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक राइट करियर या राइट अपॉर्चुनिटी को फाइंड नहीं कर सकते, देन क्रिएट वन फॉर योर सेल्फ। अगर आप किसी चीज़ में भरोसा करते हो और अगर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, देन गो फॉर इट। आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की या आपको खुद से कम समझेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, जो आपको कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते या फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। डोंट लिसन टू दोज पीपल। उन्हें उनकी लिमिटिंग माइंडसेट और बिलीफ के साथ जीने दो। आप क्रिएट करने पर फोकस करो। अब बिलीफ, कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? किसी भी काम को बार बार करने से। सेम विद एवरीथिंग। सो फिगर आउट द बेसिक्स इन योर फील्ड एंड रिपीट देम। नाउ, मेजरिंग योर लाइफ। अभी देखो, हर किसी का अपना तरीका होता है अपनी लाइफ को मेज़र करने का, अपनी प्रोग्रेस ग्रोथ को मेज़र करने का। कुछ लोग ये देखते हैं कि वो आसपास के लोगों के कंपैरिजन में कितना अर्न कर रहे हैं। कुछ खुद को मेज़र करते हैं कि वो दूसरों के कंपैरिजन में कैसे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ अपनी प्रमोशन के बेस पर खुद को मेज़र करते हैं कि वो लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। बट जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं सोसाइटी की नज़रों में, वो लोग 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग खुद को मेज़र करते हैं। फर्स्ट वन, मेजरिंग एनर्जी, मतलब आप फिजिकली फिट है या नहीं। सेकंड, मेजरिंग वर्क, आपका करियर और सक्सेस पैरेलल चलते हैं और करियर में राइज करने के लिए आपका सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सो आप कुछ नया सीख भी रहे हैं या नहीं, बिकॉज एजुकेशन नेवर एंड्स। और जितना आप नया सीखोगे उतना ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते जाओगे और अकॉर्डिंगली अर्न करते जाओगे। सो नॉलेज मस्ट बी पुट इन प्रैक्टिस। सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं, रादर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर में राइज करने की। मेजरिंग रिलेशनशिप, जब आप लोगों के लिए वक्त निकालते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं। सो लुक एट योर लाइफ एंड मेक ए क्विक असेसमेंट ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड देन इम्प्रूव इट। हाउ यू कैन अचीव मोर में लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यू कैन अचीव बिग विद द स्मॉल एक्शंस टेकिंग कंसिस्टेंटली। और ये सिर्फ मनी के केस में नहीं है, रादर स्किल्स, हेल्दी बॉडी और रिलेशनशिप के केस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक दिन, एक मंथ या एक ईयर में स्ट्रॉन्ग बॉडी क्रिएट नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। किसी भी काम में शॉर्टकट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना चाहते हो तो इट रिक्वायर्स यू टू फोकस एंड पुटिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑन वन थिंग। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।